नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिजली पर उपभोक्ताओं ने दिया सरकार को झटका, घंटे भर किया चक्काजाम। नगराना के पास अंडरपास की मांग को लेकर एडीएम से हुई वार्ता। सरकारी स्कूल की बदहाली कलेक्टर से मिले ग्रामीण। विशेष योगेजन का कैंप, उपकरणों का वितरण, काफी संख्या में पहुंचे निःशक्तजन। अब समाचार विस्तार से। बिजली की बढ़ी हुई कीमत और अघोषित कटौती से क्षुब्ध उपभोक्ताओं ने करीब घंटे भर कचहरी रोड पर जाम लगाया। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बढ़ी हुई कीमत वापस लेने की मांग को लेकर जोधपुर डिस्कॉम के एससी कार्यालय का घेराव किया। विरोध का मुद्दा एक था, पार्टी भी एक ही थी, लेकिन तरीके थे अलग अलग। जी हां, भारतीय जनता पार्टी का विरोध बटा था। राज्य सरकार द्वारा बिजली की दरें बढ़ाने के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक के नेतृत्व में जहां जोधपुर डिस्कॉम के एससी कार्यालय का घेराव किया, वहीं बिजली की अघोषित कटौती के खिलाफ पूर्व जिला मंत्री नारायण राम नायक के नेतृत्व में महिलाएं और बच्चे सड़क पर आ गए। उन्होंने मौके पर पहुंचे एएन ओपी कासनिया की एक नहीं सुनी और कचहरी रोड पर बैठ गए। करीब एक घंटे भर भीषण गर्मी और तपती हुई धूप में बैठी महिलाओं के माथे पर सिलवटें नहीं थी। हाँ, उनके मन में सरकार के खिलाफ आक्रोश जरूर नजर आ रहा था। उपभोक्ताओं का कहना था कि बिजली मिलती नहीं, लेकिन हर माह भारी भरकम राशि वाला बिल जरूर मिल जाता है। बिजली कटौती के कारण पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है, इससे वे खासा परेशान हैं। 15 दिन पहले हमारे यहाँ पे जैसे आने सलीमा के पीछे पहले ज्ञापन दिया गया था और यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं की गई। और यहाँ पे पानी और बिजली की हमेशा समस्या रहती है। हमें पानी की समस्या रहती है तो पीने का पानी भी हमें नहीं मिलता, नहाने तक की तो दूर बात है। और हमें पीने का पानी दूर दूर तक जाके भरना पड़ता है। और यहाँ पे ना लाइट मिलती है, लाइट रात की भी गई हुई है, तो लाइट छोड़ते ही नहीं है, पता नहीं क्या इनको बीमारी पड़ी हुई है। यहाँ पे बहुत ही समस्या रह रही है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं करता हमारी। और हम गरीब आदमी है और यहाँ पे कोई हमारी सुनवाई नहीं की जाती है। और चक्का हमने सड़क पे आने सलीमे के सामने चक्का जाम किया हुआ है। हम मजबूरी आदमी है, सुबह मजबूरी करने वाले आदमी है, शाम को आके उनको लाइट नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री नारायण राम नायक ने कहा कि इस संबंध में 24 मई को एएन को ज्ञापन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे वार्ड के लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने कहा कि आखिर अधिकारी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे। आज वार्ड 9 और 11 के सभी पब्लिक ने इकट्ठे होकर रोड जाम किए और ये रोड जाम 15 दिन पहले 24 तारीख को कलेक्टर साहब को, एक्शन साहब को, सबको ज्ञापन दिया। उसके बावजूद भी यार बिजली की कोई और पानी कोई बड़ी तरीके से व्यवस्था नहीं की इन्होंने। पारा 50 से ऊपर जा रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है, ये प्रशासन है, पारे 50 को घोषित नहीं कर रहा है, क्योंकि इनको वार्डों में जा जाकर सभी समस्याओं को हल करना पड़ेगा। वैसी व्यवस्था इनके पास है नहीं, इसलिए त्रस्त हो गया जनता रोड जाम कर रही है। अगर आज ऐसा नहीं मिला तो ये शाम तक या कल तक भी रोड जाम रहेगा। सड़क पर जाम लगने के कारण कचहरी रोड पर वाहनों की कतारें लग गई, लोग बेहाल हो उठे। पुलिस भी पहुंची, लेकिन आंदोलनकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा। आखिर में वाहन चालक बैक होकर चले गए। जाम स्थल पर मौजूद जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता ओम प्रकाश कासनिया ने कहा कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को देखते हुए डिस्कॉम स्तर पर पहले ही अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को शीघ्र राहत मिलेगी। समस्या ये कह रहे हैं हमें लाइट मिलती नहीं, वोल्टेज नहीं मिलते हैं। इसको दूर करने के लिए 4 ट्रांसफार्मर लगाने का प्रोविजन है। 4 ट्रांसफार्मर जब लग जाएंगे तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। और एक ट्रांसफार्मर तो आज ही शुरू करवा देंगे। गर्मियों से पहले दूसरी जगह भी तो कर रहे हैं। उधर वार्ड नंबर 40 में, 41 में, 44 में, 45 में उस साइड में काम चल रहा है। डीपी जो काफी खड़ी की हुई थी पहले, उनका काम कर रहे हैं, इनका भी करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, इनसे कोई द्वेष थोड़ा ही है। दूसरी तरफ जोधपुर डिस्कॉम के एससी कार्यालय परिसर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रतिनिधि धरने पर बैठे रहे। उन्होंने बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है जैसे नारे लगा रहे थे। नगर परिषद के उप सभापति कालूराम शर्मा, पार्षद दीवान चंद चुग, सावन पाईवाल, पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी और मोहन चंगोई आदि ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पूर्व अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनाने पर वे बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार नहीं बल्कि
3 बार बिजली की कीमत बढ़ाकर उपभोक्ताओं की जेबों पर चपत लगाई है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बाद में वे नारेबाजी करते हुए एससी प्रहलाद सिंह शेखावत से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। पहले तो कार्यकर्ताओं ने तीखे तेवर दिखाए, लेकिन जब एससी ने कहा कि उन्हें जो भी कहना है लहजे में कहें तो ही समस्या समझ में आएगी और उसका समाधान होगा। जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने कहा कि सरकार जनता की मंशा के अनुरूप बिजली की बढ़ी हुई कीमतें वापस ले। राज्य सरकार आज से 4.5 साल पहले जब सत्ता में आई तो इन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया था कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जनता के साथ धोखाधड़ी करते हुए और जनता को गुमराह करते हुए इन्होंने करीब 4-5 बार बिजली की दरें बढ़ाई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा सरकार के इस जनविरोधी निर्णय की कड़ा विरोध करता है। आज हम एससी साहब को ज्ञापन दिया है हमने, और एससी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम सरकार से बात करेंगे। अगर सरकार ने बढ़ी हुई दरें वापस नहीं ली तो हम पुरजोर भारतीय जनता युवा मोर्चा, पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरे प्रदेश की जनता इस सरकार को माफ नहीं करेगी। जोधपुर डिस्कॉम के एससी प्रहलाद सिंह शेखावत ने स्वीकार किया कि कुछ क्षेत्रों में कुछ कमियां हैं जिन्हें सुधारने के प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब स्थिति नियंत्रण में है और बाकी समस्याएं भी शीघ्र दूर कर ली जाएंगी। कुछ तो प्रॉब्लम यहाँ सिटी की है, ऐसा लाइट जाती है, कोई अटेंडेंट नहीं आता है। बाकी पिछले 5-10 रोज से काफ़ी कंट्रोल्ड है। पुराने टाइम की बात मैं कर भी नहीं सकता, क्या बताऊँ उस चीज़ के लिए। इनके फ़ोन किसी के भी आते हैं, रात को मैं उठाता हूँ और खुद प्रेशेंस करके उस काम को करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे केबल जल गया या कोई ऐसा फॉल्ट हो गया जो रात को नहीं हो सकता, उसको फिर सुबह दूसरे दिन आगे काम करवाते हैं। लोगों ने जाम भी लगाया है अघोषित कटौती के। हाँ, वो अघोषित नहीं, वो कटौती यार फॉल्ट का अघोषित नहीं होता। अघोषित फॉल्ट तो आएंगे आएंगे। सिस्टम है, सिस्टम में यदि कोई हो जाती है इस तरह की फॉल्ट आ जाता है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए 10 बजे के बाद में तो काम करने की वही वैसे ही मनाही है। 12 बजे इन लोगों का फ़ोन आया था मेरे पास, सुबह इनके यहाँ 6 बजे आदमी पहुँच गया था और काम कर रहा हो उस वक्त यदि आप जाम लगाओ तो लगाओगे भाई, कौन मना कर सकता है आपको, प्रजातंत्र है तो। नगराना के पास स्वीकृत अंडरपास का निर्माण आधार में है। आंदोलन के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से खफा ग्रामीण आज फिर रेलवे लाइन पर पहुंच गए। इस बीच एडीएम बीएल मेहड़ा के साथ संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों की वार्ता हुई। इसके बाद आंदोलन स्थगित करने का निर्णय किया गया। संगरिया विधानसभा क्षेत्र के गांव नगराना के पास रेलवे लाइन पर अंडरपास बनवाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। प्रशासन से निर्धारित तारीख तक निर्माण कार्य शुरू होने का आश्वासन लेने के लिए संघर्ष समिति के प्रतिनिधि आज एडीएम बीएल मेहड़ा से मिलने पहुंचे, जबकि दूसरी तरफ ग्रामीण रेलवे पटरियों पर बैठ गए। एडीएम ने जयपुर उच्च अधिकारियों से बातचीत की और समस्या के समाधान का आग्रह किया। उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने की बात कही। आखिर में आंदोलनकारी मान गए और आंदोलन स्थगित हो गया। आपको बता दें कि रेलवे ने 12 जून 2011 को नगराना के पास मंजूर किया था अंडरपास। इस पर करीब 235 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। पीडब्ल्यूडी के एक्सियन ने अंडरपास से सादुल वित्रिका की दूरी 70 मीटर और दूसरी ओर टी जंक्शन व रिटेनिंग वॉल बनाकर आईयूबी की फिजिबल रिपोर्ट दी, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। इससे ग्रामीण आक्रोशित हैं। अंडरपास नहीं बनने के कारण ग्रामीणों को संगरिया होकर 12 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। जिन्हें जगह पर अंडरपास बनने से उनको केवल 2.5 किलोमीटर दूरी चलना पड़ेगा। संगरिया हनुमानगढ़ रेल लाइन पर संगरिया से 16 किलोमीटर तक कोई रेलवे फाटक नहीं है। रेल लाइन के साथ सादुल वित्रिका के हेड 73,200 पुल के सामने हनुमानगढ़ रोड से सीधा रास्ता निकलता है, जो नगराना, रतनपुरा, कीकरवाली व धोलीपाल गांवों को जोड़ने वाले खेतों तक संपर्क के साधन हैं। सरकारी स्तर पर सकारात्मक प्रयास नहीं होने से खिन्न होकर ग्रामीणों ने रेल रोककर विरोध जताया था। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और फिर जल्दी ही निर्माण कार्य शुरू करवाने का भरोसा दिलाया है।
सरकारी स्कूलों की बदहाली अब नजर आने लगी है। भवन और स्टाफ की कमी से लेकर खराब परिणाम से खफा माकपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर पूर्णचंद्र किशन को ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर पूर्णचंद्र किशन से मिलने पहुंचे भारत की नौजवान सभा के प्रतिनिधि। उनकी मांग थी कि पक्का सारना स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर प्रदेशाध्यक्ष रघुवीर वर्मा और तहसील अध्यक्ष राजेश के मुताबिक स्कूल का भवन जर्जर है। स्कूल में विद्यार्थियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, यहाँ तक कि पीने का पानी तक मयसर नहीं। 5-6 वर्षों से तो अध्यापकों की भारी कमी है, यहाँ तक सिलेबस पूरे नहीं हो पाते। इसी वजह से परीक्षा परिणाम फिसड्डी रहते हैं। राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय पक्का सारना में जर्जर भवन, विद्यालय में पानी न पहुंचना, पिछले 5 वर्षों से लगातार छात्रों की घटती संख्या और लगातार एक रिजल्ट में गिरावट आना और पिछले कम से कम 6 वर्षों से विद्यार्थियों को सभी सुविधाएं न उपलब्ध होना, ये हमारी मुख्य मांगे थी। और इस पे हमने कलेक्टर महोदय से अपील की कि हमारी इन मांगों पर विचार किया जाए, तुरंत प्रभाव से विद्यालय में सभी प्रकार की सुविधाएं लागू हो और जो जर्जर भवन है उसका निर्माण करें, तुरंत प्रभाव से चालू हो, यही हमारी मांग थी। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच एलईडी, एलसीडी टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी, एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो एसी, एलसीडियाँ और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और
फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। आबादी क्षेत्र में संचालित आइस फैक्ट्री बंद करने की मांग को लेकर वार्ड नंबर 9 के बाशिंदों ने कलेक्टर पूर्णचंद्र किशन से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। नागरिकों ने कहा कि इससे मोहल्ले में प्रदूषण फैल रहा है, वहीं फैक्ट्री के सामने रेहड़ियां लगने से हादसे की आशंका रहती है। विशेष योग्यजन को सुविधाएं देने के लिए दुर्गा मंदिर परिसर में कैंप लगाया गया। इसमें काफी संख्या में निःशक्तजन पहुंचे। नर सेवा नारायण सेवा, इसी संकल्प को लेकर दुर्गा मंदिर परिसर में हुआ विशेष कैंप का आयोजन। नाम दिया गया निःशुल्क पोलियो ऑपरेशन के लिए जांच, चयन एवं विकलांग उपकरण वितरण शिविर। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय एवं जिला प्रशासन के सौजन्य से शक्तिपीठ सेवा समिति के सहयोग से नारायण सेवा संस्थान ने इस कैंप का आयोजन किया था। शिविर में पोलियो विकलांगों की निःशुल्क जांच की गई। वहीं मरीजों को मुफ्त ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, वॉकर और श्रवण यंत्र वितरित किए गए। ऑपरेशन चयनित रोगियों को निश्चित तारीख में उदयपुर ले जाकर निःशुल्क ऑपरेशन किए जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी मनोज के मुताबिक इस तरह के कैंपों से जरूरतमंदों को राहत दिलाने का प्रयास हो रहा है। एडीप योजना सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग भारत सरकार के अंतर्गत निःशुल्क विशेष योग्यजन जांच व उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया है और जिसमें उदयपुर की नारायण सेवा संस्थान है जो उसकी संयोजक है और जिसमें निःशुल्क अभी सभी जो भी विकलांग उपस्थित हैं उनकी जांच करके हाथ उपकरण का जो भी उनको रिक्वायर्ड है, चाहे ट्राईसाइकिल है, व्हीलचेयर है, वैसाखी है, हियरिंग एड है, उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो रिक्वायर्ड पेशेंट हैं जिनका पोलियो करेक्शन का है या फर्दर ऑपरेशन सर्जरी होने वाली है उनको भी नारायण सेवा संस्थान के द्वारा चिन्हित किया जा रहा है और उनको उदयपुर में उनके जो निःशुल्क उपकरण जो ऑपरेशन की व्यवस्था है उसके लिए भी नॉमिनेशन या भी उनके किए जा रहे हैं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। विधानसभा चुनाव निकट आने के साथ ही क्षेत्रीय राजनीति में समीकरण बनने और बिगड़ने लगे हैं। संघीय पालिका अध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल के बाद अब भादरा पंचायत समिति की प्रधान कांता पुनिया ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया। भादरा पंचायत समिति की प्रधान कांता पुनिया ने 25 सरपंचों और पंचों के साथ कांग्रेस को अलविदा कह दिया। अपने आवास पर पत्रकारों के सामने उन्होंने कांग्रेस में बिताए क्षणों को बेहद कठिनाईपूर्ण बताया।
श्रीमती कांता पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार ने भले ही 5 विभागों को पंचायती राज विभाग के हवाले करने का ऐलान किया, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। आलम यह है कि 5 विभागों के अधिकारी प्रधान की सुनने के लिए तैयार नहीं। जब इस संबंध में पंचायती राज मंत्री और खुद मुख्यमंत्री को बताया गया तो उन्होंने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे में कांग्रेस में बने रहने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने साफ नहीं किया कि वे भाजपा में शामिल होंगी, लेकिन इतना जरूर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भादरा आने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत करेंगे। 3.5 साल पहले पूर्व पंचायत चुनाव में निर्दलीय में पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुई एवं मैं मेरा बहुमत होने के कारण कांग्रेस समर्थन दियो मैं प्रधान बनया। 3.5 साल की कार्यशैली में मैं 4 बार सीएम से खुद मिल चुकी हूँ, पंचायत राज मंत्री से मिल चुकी हूँ और जैसे वह 5 अधिकार दिए थे पंचायतों को, उस कार्यशैली से संतुष्ट नहीं हुई। इसलिए मैं आज 25 सरपंच और मेरे ब्लॉक मेंबर हैं, उनके सभी के सहयोग से सब ने हम मिलकर कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, से इस्तीफा दे दिया। भाजपाइयों को नया पॉलिटिकल रोग लगा है, जिसे नमोनिया कहते हैं। हनुमानगढ़ में इसका प्रकोप चल रहा है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति सदस्य पारुल मिड्ढा को भी लीजिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के हाथों कमान सौंपने के बाद देश में भाजपा की सरकार बनना तय है और मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। आइए सुनते हैं क्या कहा पारुल मिड्ढा ने। माननीय राजनाथ सिंह जी ने श्री नरेंद्र मोदी जी को जो राष्ट्रीय प्रचार समिति का कार्यभार सौंपा है, उससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और खासकर युवा वर्ग में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इससे हर वर्ग को, विशेषकर युवा वर्ग को लाभ मिलेगा और हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में बीजेपी राज्य में और केंद्र में बहुमत से सरकार बनाएगी और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।